स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज 15 फरवरी को नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना हुई और बहुत सारे नतीजे सामने आ गए। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का मतदान जो है 11 फरवरी को हुआ था और इसके बाद 15 फरवरी को इसकी मतगणना की गई। नगरीय निकायों में 10 नगर निगमों का भी चुनाव शामिल था। इस चुनाव में जो है एक सबसे रोचक चीज़ ये है, वो ये है कि चुनाव में जनता ने ये बता दिया कि कोई भी व्यक्ति ना उनके लिए VIP है, ना उनका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव उनके मतदान करने पर पड़ता है और ना ही कोई मुख्यमंत्री का भी असर उन पर नहीं पड़ता है जब वो वोट डालने के लिए जाते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण जनता ने मतदान के द्वारा प्रस्तुत किए हैं और ये बताया है कि उनके लिए कोई भी VVIP या VIP नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो VVIP सीट मानी जा रही थी, ये माना जा रहा था कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव के कारण उनके दल से जुड़े हुए प्रत्याशी का जीतना लगभग तय है, तो इस बात को जनता जनार्दन ने झुठला दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के क्षेत्र की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुनकुरी विधानसभा से आते हैं और कुनकुरी में ही नगर पंचायत का चुनाव हुआ। कुनकुरी नगर पंचायत में बताया ये जा रहा है कि विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या जी यहाँ मोर्चा संभाले हुए थी, ऑफिशियल अनऑफिशियल, और पार्टी कार्यकर्ताओं को लगातार बूस्ट भी कर रही थी। बावजूद इसके कुनकुरी में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार जाता है और यहाँ से जीतते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। कुनकुरी नगर पंचायत से कांग्रेस ने विनयशील को मैदान में उतारा था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया। यानी कि मुख्यमंत्री का जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी जो नगर पंचायत है उससे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा। यानी कि ये साफ है कि जनता पर इस बात का कोई असर नहीं होता है कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में उसी की पार्टी का व्यक्ति अगर खड़ा हो तो वो जीत ही जाएगा। ये प्रभाव जनता पर बिल्कुल नहीं पड़ता है। ये हो गया जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, उनके विधानसभा क्षेत्र का। अब हम आपको बताते हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसा ही हुआ। भूपेश बघेल जी पाटन विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और पाटन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा है। यहाँ से BJP जीती है। इसी पाटन विधानसभा क्षेत्र में जहाँ से भूपेश बघेल विधायक भी हैं, उसी में अमलेश्वर भी आता है। यहाँ से भी कांग्रेस के प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा। यहाँ दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई है। यानी यहाँ भी एक मैसेज जनता ने साफ साफ दिया कि मुख्यमंत्री हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो, उनके क्षेत्र से अगर उनकी पार्टी का कैंडिडेट उनको अच्छा नहीं लगता है तो वो उसको नकार सकते हैं, जैसा कि इन दोनों ही मामलों में किया। अब आपको बताते हैं कि अब जो कुछ पूर्व मंत्री रहे हैं या मौजूदा एक और मंत्री हैं, उनके भी विधानसभा क्षेत्रों में इसी तरह का हुआ। भारतीय जनता पार्टी में जो दयालदास बघेल हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनका क्षेत्र है नवागढ़। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा। एक पूर्व जो मंत्री हैं, कांग्रेस के मंत्री हैं, बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, नाम है रविंद्र चौबे। रविंद्र चौबे लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे और करीब 7 बार के वो विधायक भी हैं। उनके क्षेत्र में भी जो है कांग्रेस का प्रत्याशी जो नगर पंचायत है वहाँ से उसको हार का सामना करना पड़ा। यानी कि लंबे समय से राजनीति में सक्रिय कद्दावर नेता के क्षेत्र में भी पार्टी के प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा। इसी तरीके से कवर्धा में समीकरण बदल चुके हैं। एक समय कवर्धा में कांग्रेस से मोहम्मद अकबर मंत्री हुआ करते थे, उनका बहुत जलजला था। आज जो है उसी कवर्धा जिले से प्रदेश के गृह मंत्री आते हैं जिनका नाम है विजय शर्मा। विजय शर्मा जी इस मामले में बहुत ही प्लस में दिखाई देते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खाते में वो सभी सीटें डाली नगर पंचायत और नगर पालिका की जो कवर्धा ज़िले में आती हैं। कवर्धा ज़िले में नगर पालिका की 2 सीटें आती हैं, जबकि
5 सीटें नगर पंचायत की हैं। इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई है। कवर्धा नगर पालिका में और हमारे पूरे पंडरिया नगर पालिका में, साथ ही साथ 5 नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। पूर्ण सभी सीटें भाजपा ने जीत ली है और जनता का पूर्ण आशीर्वाद है। जबकि इसी जिले से कांग्रेस के जो मंत्री रहे मोहम्मद अकबर, उनको उनके प्रत्याशी यानी कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनको हार का सामना करना पड़ा। यानी कि एक कद्दावर नेता कांग्रेस के जो थे, जिनका एक समय बहुत रसूख था, वो अपने इलाके में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट दिलाने में कामयाब नहीं हुए। इस पूरे चुनाव में एक और रोचक बात सामने आई और वो रोचक बात ये है, और खुशी की बात आम आदमी पार्टी के लिए हो सकती है कि उनका दिल्ली में भले ही सूपड़ा साफ हो गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक कोपल खिली है उनके लिए। एक उम्मीद की, मतलब राजनीतिक विस्तार की एक उम्मीद की किरण जागी है। वो किरण जागी है बोदारी नगर पालिका क्षेत्र से। बोदारी नगर पालिका क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की नीलम वर्मा जो है, नीलम विजय वर्मा, उनको जीत हासिल हुई है। पूरे छत्तीसगढ़ में किसी भी चुनाव में आम आदमी पार्टी की ये पहली जीत है। यानी कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने छत्तीसगढ़ में एक शुरुआत की है, एक सफलता की। हालांकि दिल्ली से आम आदमी पार्टी का लगभग सूपड़ा साफ हो चुका है और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल जो कि पार्टी के संयोजक हैं, वो भी चुनाव हार गए हैं। इसके अलावा एक और ख़ास बात आपको बताते हैं कि इस नगरीय निकाय चुनाव में जो 10 नगर निगम में चुनाव हुआ था, उन 10 नगर निगम में से 5 नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रत्याशी जीती। यानी कि 5 पुरुष प्रत्याशी और 5 महिला प्रत्याशियों को सफलता मिली है। अगर इस सफलता को आधी आबादी की बड़ी सफलता कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि रायपुर राजधानी, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर और एक और सीट है कोरबा, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रत्याशी जीती हैं। रायपुर में तो करीब 15 साल बाद नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हो पाई है। इसके पहले एक ट्रेंड चलता रहा कि नगरीय निकायों में अक्सर कांग्रेस का ही परचम लहराता रहा, तो कांग्रेस के प्रत्याशियों की ही जीत होती रही। रायपुर राजधानी में 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की मेयर होंगी और वो होंगी मीनल चौबे। इसके अलावा दुर्ग में भी इसके पहले कांग्रेस के मेयर थे, लेकिन अब अलका बागमार जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो मेयर होंगी। कोरबा में संजू राजपूत को जीत मिली है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की हैं। बिलासपुर से पूजा विधानी और अंबिकापुर से मंजूषा भगत भारतीय जनता पार्टी से जीत करके आई हैं। यानी नगर निगम, जो 10 नगर निगम का चुनाव था, उन सभी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत हुई है। कल यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी ने महासचिव के पद से नवाजा है और आज उनके विधानसभा वालों ने उनको धन्यवाद दिया है। तीनों 2 नगर पंचायत और नगर पालिका में बुरी तरह से वहां पर कांग्रेस पार्टी हारी है, यही उनके विधानसभा के लोगों ने उनको धन्यवाद दिया। आप लोगों को मालूम होगा कि इनडायरेक्ट रूप से जो पिछले बार रायपुर जैसे निगम के महापौर बने, आज वो पार्षद चुनाव हार गए। पार्षद मतलब बन नहीं पाए, वो पिछले समय इनडायरेक्ट चुनाव में मेयर बन गए थे। और जिस तरह से पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र की हत्या की थी, मेयर का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट पब्लिक से नहीं करा के इनडायरेक्ट रूप से करा के हर नगरीय क्षेत्र में वो काबिज थे, लेकिन 5 सालों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ धोखा देने का काम किया। लेकिन हम लोगों ने साहस किया, लोकतंत्र को बहाल किया और अध्यक्ष और मेयर का चुनाव सीधे जनता को उनको अधिकार दिया और आज उनका विश्वास हम लोगों के प्रति बढ़ा है, पार्टी के प्रति, और ऐतिहासिक विजय दिलाए हैं। तो इस तरीके से जो नगरीय निकाय चुनाव था छत्तीसगढ़ का, उसमें एक तरीके से जनता ने एक मैसेज दिया है कि उनके लिए कोई भी चेहरा प्रभावशाली नहीं हो सकता, उनको प्रत्याशियों को काम करना होगा और अगर काम नहीं होता है या काम दिखाई नहीं देता है तो जनता कभी भी किसी भी बड़े दिग्गज को नकार भी सकती है।
देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।